हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का होम साइंस क्लास में। आपकी मंडे से फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे क्लास ऑफ होगी, यानी कल सैटरडे और परसों संडे। तो कल और परसों अभी क्लास नहीं होगी, मंडे से फ्राइडे क्लास होगी। आज का टॉपिक है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। भोजन के बिना जीवन ही नहीं है। भूख द्वारा शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और जब भूख लगती है तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ भाई, हमें भोजन चाहिए। परंतु भोजन का उद्देश्य केवल भूख शांत करना नहीं है या पेट भर लेना मात्र नहीं है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऐसे तत्व प्रदान करना जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर की उचित वृद्धि कर सके, विकास कर सके। भाई उचित वृद्धि और विकास भी चाहिए। शरीर की रोगों से रक्षा कर सके, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके, जो शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। ऐसा भोजन जिससे हम शरीर के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो, तो उसे संतुलित भोजन होता है। वो ऐसा भोजन जिससे हमें शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व वो हमें सही मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा निर्माणक सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है। वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा निर्माणक है, वह सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संतुलित वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य, संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उस भोजन को संतुलित भोजन कह सकते हैं जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन है आपका, कार्बोज, खनिज तत्व, विटामिन, जल आदि उचित गुण और मात्रा में उपस्थित हो। महत्व: मनुष्य के स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का बहुत जरूरी है। संतुलित भोजन होगा तो वो स्वस्थ रहेगा, दीर्घ जीवन जिएगा। संतुलित आहार ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है। व्यक्ति को संतुलित आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सस्ते भोज्य पदार्थों से भी सभी आवश्यक योग तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि महंगे भोज्य पदार्थ हो तभी आपको आवश्यक तत्व मिले। नहीं, सस्ते भोज्य पदार्थ से भी हमें संतुलित आहार मिल सकता है। संतुलित, पर्याप्त, अपर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन ही वह भोजन है जो शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, शरीर की उचित वृद्धि करता है, विकास करता है। क्रियाशील रखने पर शीघ्र थकान का अनुभव नहीं होता, शरीर पूर्ण स्वस्थ निरोग रहता है। इसका कारण है कि संतुलित भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा और गुण में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यानी जितनी मात्रा में चाहिए वो और जितनी गुण में चाहिए वो। ऐसा भोजन करके व्यक्ति स्वस्थ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। पर्याप्त भोजन, जिस भोजन में भूख शांत हो जाए, भाई शारीरिक भार में कमी ना हो, समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव ना हो। ऐसा भोजन ऊर्जा और विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त होता है। अपर्याप्त भोजन वह भोजन शारीरिक आवश्यकता तो पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उसे पेट भरने तक की समस्या अपूर्ण रह जाती। मतलब शारीरिक आवश्यकता क्या पूर्ण करेगा? उसे पेट ही नहीं भर पाता, उसे क्या कहते हैं? अपर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो इस प्रकार हैं। पहला तो है आयु। तो देखिए क्या होता है, बच्चों को बड़ों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार चाहिए होता है। क्योंकि उनकी शारीरिक वृद्धि हो रही होती। क्या हो रही है? शारीरिक वृद्धि हो रही होती है और उनके भोजन में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो एक वृद्ध है उसको पौध की अपेक्षा कम ऊर्जा वाले आहार की आवश्यकता होती है। क्या? कम ऊर्जा वाले आहार की। लिंग का भी बहुत होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि ये भी होता है कि अब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों हैं
तो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या एक नॉर्मल स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, अच्छा मतलब पौष्टिक युक्त आहार चाहिए होता है, क्योंकि उसके बच्चे की वृद्धि विकास के लिए। और जब पुरुष ज़्यादा काम करता है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है निवारक तत्व के लिए, क्योंकि वो परिश्रम करा ज़्यादा। तब फिर परिश्रम के लिए तो बता दें कि एक बैठे रहने की अपेक्षा और जो एक मजदूर की अपेक्षा एक मजदूर को एक लेखक की अपेक्षा अधिक मात्रा में भोजन लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मजदूर के भोजन में क्या कार्बोहाइड्रेट, वसाओं की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। मस्तिष्क से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को लवण की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए। मौसम और जलवायु, इसका भी ध्यान रखिए। क्या होता है, यदि गर्मी है तो शरीर के अनुकूल ताप बनाने के लिए एक ठंडे मौसम की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की। और इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में अधिक ऊर्जा वाले भोजन की आवश्यकता होती है। कैसी? अधिक ऊर्जा वाले भोजन की। फिर स्वास्थ्य, जब इंसान स्वस्थ रहता कोई नहीं, जब इंसान बीमार होता है तो उसकी शरीर की वृद्धि विकास, शरीर में निर्माणक तत्व बनाने वाले प्रोटीन की, इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है। विशेष अवस्थाओं में जब स्त्री स्तनपान कराती है, गर्भवती होती है, उस समय उसे क्या अच्छे भोजन की, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। ये सब संतुलित भोजन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ संतुलित भोजन फिनिश होता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।